कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि ये जो तारे टिमटिमाते हैं, ये हैं कितने? हजारों, लाखों या उससे भी कहीं ज्यादा? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी है चंदा मामा की, जिन्होंने ठान लिया कि वो इन सारे तारों को गिनकर ही रहेंगे। हाँ, तो ये हैं हमारी कहानी के हीरो चंदा मामा। अब हुआ यूं कि एक रात जब सारे बच्चे सो गए तो चंदा मामा के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज आसमान के सारे तारे गिन लिए जाएं। काम तो देखिए आसान बिल्कुल नहीं था, पर चंदा मामा ने भी ना पक्का इरादा कर लिया था। और बस फिर क्या था, चंदा मामा ने फटाफट अपनी एक जादुई पेंसिल निकाली, साथ में एक बड़ी सी डायरी, और लग गए काम पर। तारों को गिनना शुरू कर दिया। जोश तो देखिए पूरा हाई था। तो गिनती शुरू हुई, 1, 2, 3। अरे वाह, देखते ही देखते 10, 20, 50। शुरुआत तो भाई बड़ी जबरदस्त हुई। चंदा मामा को तो लगा, अरे ये काम तो चुटकियों का है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चंदा मामा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अरे ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। पूरा आसमान तारों से खचाखच भरा हुआ था और अब तो उनकी आंखें भी थकने लगी थी। गिनती तो देखिए बढ़ती ही जा रही थी। 500, फिर 800 और पहुंचते पहुंचते पूरे 999। पर तारे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में तारों का कोई समंदर हो। और फिर होना क्या था, इतने सारे तारे गिनते गिनते चंदा मामा को एक जोर की जमाई आई और बस वो अपनी डायरी पर ही सिर रखकर सो गए। और पता है, यह सिलसिला रोज का हो गया। हर रात चंदा मामा उठते, गिनती शुरू करते और फिर सो जाते, और जब आंख खुलती तो पता चलता कि सुबह हो गई है। और सबसे बड़ी दिक्कत, वो भूल जाते कि उन्होंने गिनती कहां तक की थी। बेचारे चंदा मामा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ थी। जब तक वो बेचारे याद करने की कोशिश करते कि भाई कल रात कितने तारे गिने थे, तब तक तो सुबह ही हो जाती थी। अब रोज रोज जब ऐसा होने लगा तो चंदा मामा बहुत उदास रहने लगे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार जा रही है। और फिर एक रात चंदा मामा का दिल ना बहुत भारी हो गया। वो अपनी उदासी को और नहीं छिपा सके। वो तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैं कभी भी सारे तारे नहीं गिन पाऊंगा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने हार मान ली हो। लेकिन ठीक उसी सुबह जब चंदा मामा रो रहे थे, किसी ने उन्हें देख लिया। कौन थे वो? वो थे सूरज दादा। और बस कहानी में यहीं से एक नया मोड़ आने वाला था। चंदा मामा को इस तरह रोता देखकर सूरज दादा को बड़ा दुख हुआ। वो बड़े प्यार से मुस्कुराए और चंदा मामा के पास आए। सूरज दादा ने चंदा मामा के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे रोते क्यों हो? चिंता मत करो, मैं बताता हूं कि आसमान में कितने तारे हैं। ये सुनते ही चंदा मामा ने बड़ी हैरानी से सूरज दादा की तरफ देखा। और फिर सूरज दादा ने एक ऐसी बात कही ना, जिसे सुनकर चंदा मामा की सारी परेशानी जैसे गायब ही हो गई। उन्होंने कहा, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस धरती पर प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बस ये सुनना था कि चंदा मामा की आंखें एकदम से चमक उठीं। अब उन्हें तारे गिनने की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें तो बच्चों के बारे में सोच सोच कर खुशी हो रही थी। और बस उस दिन से चंदा मामा का काम ही बदल गया। अब वो तारे गिनते नहीं थे, बल्कि ऊपर टिमटिमाते तारों को और नीचे सोते हुए प्यारे बच्चों को देखकर बस प्यार से मुस्कुराते रहते थे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? पहली बात तो ये कि हर सवाल का जवाब कोई नंबर या गिनती नहीं होती। कभी कभी बस एक अलग नजरिए से देखने से ही सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। और हाँ, हर चीज को नापने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखें तो जरा सोचिएगा कि ऐसी और कौन सी सीधी साधी सच्चाइयां हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हैं। क्या पता कोई खूबसूरत राज पता चल जाए।